नमस्कार दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में तरंगदैर्घ्य आवृत्ति प्रकीर्णन पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, सूर्योदय और सूर्यास्त समय आकाश लाल क्यों दिखता है। यही सब हम चर्चा करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, आगे चलते हैं। यदि प्रकाश को हम किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, ये आपका प्रिज्म है, ये प्रिज्म से होकर प्रकाश को हम गुजार रहे हैं। ये श्वेत रंग का प्रकाश है। प्रकाश सूर्य का श्वेत रंग का प्रकाश है। इसको विरल माध्यम, इसको मित्रों विरल माध्यम, और प्रिज्म को, ये जो प्रिज्म है आपका, प्रिज्म को आप सघन माध्यम मान सकते हैं, सघन माध्यम, और ये पुनः विरल माध्यम। अब देखिए, जब ये हम अभिलंब खींचते हैं, ये अभिलंब है, इसको अभिलंब बोल सकते हैं। अभिलंब, लंबवत पड़ रहा है तो अभिलंब है। तो ये जो रेखा निकल रही है, ये अभिलंब के पास आती हुई दिखती है, अभिलंब के पास, ध्यान दीजिएगा, अभिलंब के पास। लेकिन यही सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाता है और हम ये खींचते हैं तो अभिलंब से दूर दूर होता हुआ दिखता है। हमारे बताने का ये मतलब है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो सघन माध्यम से दूर या अभिलंब से दूर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में आता है तो वो अभिलंब के पास आने की कोशिश करता है, अभिलंब के पास आने की कोशिश करता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो ये अभिलंब के पास आता हुआ प्रदर्शित करेगा, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो अभिलंब से दूर जाता हुआ होगा। तो ये यहाँ से इसके 7 अवयव हो जाते हैं, इसके 7 अवयव हो जाते हैं। प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश 1 2 3 4 5 6 7 ये है। यहाँ पे एक चीज हम देख लेते हैं, जब प्रकाश एक तल में आता है तो इसको हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। लेकिन जब ये वापस चला जाता है तो इसको परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तन हो जाता है, परावर्तित किरण कहते हैं। और जब इस पार आ जाता है इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। ये अपवर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण। ये आपका अवलंब है, अभिलंब है। स्नेल का नियम होता है आपतित बटे परावर्तित। तो ये है आपवर्तित, ये है अपवर्तित, ये है परावर्तित। आपतित किरण और परावर्तन की दिशा में आप ध्यान दीजिएगा मित्रों। परावर्तन की दिशा में जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परावर्तन की दिशा में उसकी चाल भी बदल जाती है, उसका तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, उसकी तीव्रता भी बदल जाती है, परंतु सिवाय आवृत्ति के। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भले प्रकाश चले जाएगा लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी। यहाँ पे आवृत्ति पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। कैसे, देखिए, हिंदी में शॉर्टकट में है, और ये ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इसको आप तरंगदैर्घ्य मान लीजिए, तरंगदैर्घ्य। ध्यान दीजिएगा कि कलर का निर्धारण, प्रकाश के रंग का निर्धारण तरंगदैर्घ्य से ही होता है। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंगदैर्घ्य से ही होता है। ये वो तरंगदैर्घ्य। अब जो इधर हम लिखेंगे वो सब इसका उल्टा होगा। चाहे यहाँ एनर्जी लिख सकते हैं हम, चाहे यहाँ पे एनर्जी लिख सकते हैं, चाहे या तीव्रता लिख सकते हैं, तीव्रता लिख सकते हैं, या प्रकीर्णन लिख सकते हैं, प्रकीर्णन लिख सकते हैं, या वर्ण विक्षेपण लिख सकते हैं, विक्षेपण लिख सकते हैं, या फैलाव लिख सकते हैं। ये प्रकाश के अवयवों को विभिन्न भागों में प्रिज्म द्वारा बांटना भी एक प्रकार का वर्ण विक्षेपण है।
इसके। अब देखिए हम क्या यहाँ पे पुनः वही चीज लिख दीजिए आप, रैनी आ पी ना ला। अब ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश में भी लिख देते हैं। ये देखिए ध्यान दीजिए, अब ये है वैगनी, इसको बोलते हैं वैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसको बोलते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन वगैरह। इधर देखिए लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, वैगनी। आप ध्यान दीजिए, इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही, रोही माने बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ये देखिए, इससे ज्यादा तरंग दैर्घ्य इसका है, इससे ज्यादा तरंग दैर्घ्य इसका है, इससे ज्यादा इसका है, इससे ज्यादा इसका है, इससे ज्यादा इसका है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य इसका है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वैगनी का है। वही चीज यहाँ पे लिखेंगे इसको। ये हो गया आरोही, आरोही माने बढ़ते क्रम में। ये है अवरोही, अवरोही, अवरोही माने घटता, घटता या कम होता क्रम, कम होता है। ये समझिए कि आप इसको यूं लिख सकते हैं, यूं 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 यूं। आप देखिए ध्यान से एक बार, जब इस पे हम चढ़ रहे हैं तो जब चढ़ने की प्रक्रिया हो रही तो ऊपर जा रहे हैं, बढ़ता क्रम जा रहा है, आपको एक बार याद करना पड़ेगा मित्रों। और उसके बाद इधर से हम खटखटा के एकदम पंक्चुक तरीके से नीचे उतर रहे हैं। तो ये समझिए, इधर से देखेंगे तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम, घटता क्रम। समझ रहे हैं ना आप कैसे? आप देखिए, याद क्या करेंगे, अगर जिसका तरंग दैर्घ्य, ध्यान दीजिएगा, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य जैसे जल में हम कंकड़ मार देते हैं, ये एक तरंग उत्पन्न हो जाता पानी में, बहुत दूर तक जाता है, या ये तरंग दैर्घ्य मध्यमान स्थिति के इधर या इधर या इधर इधर उत्पन्न होना तरंग है, वही तरंग है। तो कहने का मतलब एग्जाम में क्या होता है, यदि जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है उसकी आवृत्ति कम है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो आवृत्ति कम, आवृत्ति कम तो उसका फैलाव कम, सॉरी, तरंग दैर्घ्य अधिक तो आवृत्ति कम। देख रहे हैं ना, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो उसकी आवृत्ति कम है। ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं हम। अब ध्यान दीजिए, जैसे वैगनी है, आप देखते हैं कि लाल रंग सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय क्यों दिखता है? क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य उसका ज्यादा होता है, आवृत्ति कम होती है, आवृत्ति कम होती है, इसका मतलब उसका फैलाव या प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। आप गार्ड साहब का लाल कलर देखिए, रेलवे स्टेशन पे लाल रंग देखिए, क्यों प्रयोग होता है? क्यों? उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो उसकी आवृत्ति कम होगी, यानी वो फैलेगा नहीं, तो हम बहुत दूर से लाल को देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे वैगनी रंग, नीला रंग का देख रहे हैं, तरंग दैर्घ्य, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य बहुत कम है, इसका तरंग दैर्घ्य कम है, तो इसका मतलब इसकी आवृत्ति बहुत ही ज्यादा है, सबसे ज्यादा आवृत्ति है। तो जब सबसे ज्यादा आवृत्ति है, इसका मतलब फैलाव सबसे ज्यादा होगा, तो फैलाव सबसे ज्यादा होगा तो इसलिए वो आकाश में फैल जाता है। आकाश का रंग नीला इसीलिए दिखता है, इसकी आवृत्ति के कारण, इसके प्रकीर्णन के कारण, इसके फैलाव के कारण। जब आकाश में ये विभिन्न प्रकार के कण होते हैं, आकाश में विभिन्न प्रकार के धूल कण होते हैं, तो जब यहाँ सूर्य के यहाँ से ये चलता है, वायुमंडल में जो कण होते हैं, ये जो अधिक तीव्रता वाले, अधिक आवृत्ति वाले, अधिक प्रकीर्णन वाले ये कलर सूर्य के जो किरण है उसके इसमें समाहित हो जाते हैं। नीला हो गया, समझ रहे हैं, बैगनी हो गया, हरा हो गया, तो आकाश का रंग हमको नीला दिखेगा, क्योंकि इनका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है। जो इसकी जो है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा वगैरह का प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब ये ज्यादा फैल जाते हैं। और सूर्य लाल इसलिए दिखता है क्योंकि लाल रंग फैलता नहीं, इसलिए हमको दूर से दिखाई देता है। समझ रहे हैं, यही कारण है कि आकाश का रंग नीला इसीलिए दिखता है कि जो कि ये अधिक
ये अधिक वो जितने भी अधिक आवृत्ति वाले हैं उनका प्रकीर्णन फैलाव अधिक होगा, इसीलिए हमको आकाश का रंग नीला दिखता है। समुद्र का पानी भी नीला दिखता है, उसमें एक कारण प्रकीर्णन है, एक कारण आकाश का परावर्तन है समुद्र के लिए। समझ रहे हैं? खतरे का निशान लाल इसीलिए होता है, क्योंकि वो उसका लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब है उसका प्रकीर्णन फैलाव आवृत्ति बहुत ही कम होती है। जो नहीं फैलेगा तो लाल रंग जमा रहेगा, वो हमको दूर से ही दिखेगा। आप बात समझ रहे हैं ना? यही है कि आकाश का रंग नीला इसीलिए। अब परीक्षा में आपको कम से कम सब याद करना होगा, क्योंकि अगर परीक्षा में इतने दे दिया तो आप तो ये याद किए रहेंगे, करे भैया लाल का जो है फैलाव प्रकीर्णन जो है बहुत कम होता है, और बैगनी का या नीले का प्रकीर्णन या फैलाव आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। ये तो दिया ही नहीं है। लेकिन अगर सब याद किए रहेंगे आप तो आपको ये सब याद करने से काफ़ी लाभ रहेगा। तो ये सब प्रकीर्णन फैलाव ये सब बातें हैं, ये सब आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा और कमेंट में हमको बताइएगा कि और किस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो इसी प्रकार से शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और थैंक यू वेरी मच।